बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध हिंदू राज्य में राजा विक्रम और रानी देविका का पुत्र राजकुमार सोहम अपनी बुद्धिमानी और सरल स्वभाव के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। एक दिन राजकुमार को महल के पुराने भंडार में एक अजीबोगरीब जादुई गेंद मिली। वह गेंद चमचमाती थी और जब भी उसे उठाया जाता तो उसमें से एक अद्भुत चुंबकीय शक्ति निकलती थी जो हर वस्तु और व्यक्ति को अपनी ओर खींच लेती थी। सोहम ने उस गेंद को अपने गुरु ऋषि आदित्य को दिखाया। ऋषि ने बताया, यह कोई साधारण गेंद नहीं है। इसे स्वयं भगवान विष्णु ने बनाया है। यह सत्य और प्रेम से भरपूर व्यक्ति के हाथों में शक्ति और विजय का प्रतीक बनती है, लेकिन यदि इसका उपयोग स्वार्थ या घमंड के लिए किया जाए तो यह विनाश का कारण बन सकती है। सोहम ने इसे समझकर अपने राज्य और लोगों की भलाई के लिए उपयोग करने का निश्चय किया। लेकिन महल के मंत्री, जो गुप्त रूप से राजा के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, इस जादुई गेंद को हथियाने की योजना बनाने लगे। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा ने युद्ध का ऐलान कर दिया। राज्य में हलचल मच गई। सोहम ने अपनी जादुई गेंद का उपयोग करने का विचार किया, लेकिन वह इसे बिना किसी को नुकसान पहुंचाए युद्ध को रोकने के लिए उपयोग करना चाहता था। जब युद्ध के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने आईं, तो सोहम ने गेंद को आकाश में उछाला। अचानक गेंद से तेज रोशनी निकली और दोनों सेनाएं एक दूसरे की ओर खींचने लगीं। लेकिन यह खिंचाव हिंसा के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे को गले लगाने के लिए था। गेंद की चुंबकीय शक्ति ने सबके दिलों में प्रेम और समझदारी भर दी। दोनों राज्यों ने युद्ध रोक दिया और मित्रता का संकल्प लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जादुई गेंद के सही उपयोग के कारण भगवान विष्णु स्वयं सोहम के सामने प्रकट हुए और कहा, तुमने इस गेंद का उपयोग केवल सत्य और धर्म के लिए किया। अब यह गेंद तुम्हारी शक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारे ज्ञान और संयम की पहचान बनेगी। सोहम ने भगवान को प्रणाम किया और गेंद को हिमालय के एक पवित्र स्थान पर स्थापित कर दिया, ताकि कोई और इसका दुरुपयोग न कर सके। इस घटना के बाद राजकुमार सोहम की ख्याति एक न्यायप्रिय और दयालु राजा के रूप में दूर दूर तक फैल गई। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। धन्यवाद।